वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू सागर। तो दोस्तों, आज 24 तारीख का करंट अफेयर को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर है जोधपुर, यानी आंसर बी। डिटेल के बारे में बात करें तो भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सम्मेलन होगा जिसमें टाइप 1 मधुमेह के उपचार की तकनीकों में नवाचारों पर चर्चा और प्रस्तुति के लिए कई प्रमुख हितधारक शामिल होंगे, जिनमें प्रमुख विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता और रोगी प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2024 तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य उपचार की सुलभता के सुगम बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार में योगदान देने और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर साझेदारी को मजबूत करना है। यह महत्वपूर्ण आयोजन विश्व स्तर पर और विशेष रूप से मधुमेह जागरूकता में भारत की भूमिका को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पहला उड़ान से परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुशा। डिटेल में चलते हैं तो डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 23 जुलाई 2026 को ओडिशा तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण से एक इलेक्ट्रॉनिक से टारगेट के खिलाफ गया था, जो तेजी से और ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला हवाई खतरों जैसा था। मिसाइल सिस्टम ने इसे सफलतापूर्वक रोक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने समुद्र से रॉकेट प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो चीन ने 22 जुलाई 2026 को समुद्र से रॉकेट प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया, जिसमें पूर्वी चीन से सागर में शंघाई तट से लगभग 170 किलोमीटर दूर से समुद्र से वाणिज्यिक ग्रेविटी से 1 रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा गया। प्रक्षेपण बीजिंग समयानुसार सुबह 10:54 पर एक मोबाइल प्रक्षेपण पथ से हुआ, जिसमें सवार सभी 9 उपग्रह अपने निर्धारित ग्रहपथों में पहुंच गए हैं। यह मिशन से चीनी वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी से ओरियन एक्सप्रेस द्वारा संचालित किया गया था, जिसका प्रक्षेपण संचालन से ताइवान से उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के माध्यम से समन्वित किया गया था। ये ग्रेविटी 1 की कुल मिलाकर तीसरी उड़ान और इसका पहला लंबी दूरी का खुले समुद्र से प्रक्षेपण था, जो इसके पहले के 2 मिशनों में उपयोग किए गए तटीय जल से काफी आगे निकल गया। चीनी अधिकारियों ने इस मिशन को देश के समन्वित समुद्री प्रक्षेपण नेटवर्क के निर्माण और भविष्य के वाणिज्यिक मिशनों के लिए परिचालन नम्यता को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय AI मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क नारायण। डिटेल में कि भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद कनिष्क नारायण को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की पहली महिला ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कैप्टन शिवानी सहरावत। कैप्टन शिवानी सहरावत भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला ADC बनी है। वो जनरल धीरज सेठ के अधीन यह जिम्मेदारी निभाएगी। यह भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पदों में से एक है, जो बेहतरीन नेतृत्व और अनुशासन दिखाने वाले अधिकारियों को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समरसा समरस समरस विद्या सेतु मेघा अभियान के किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 80,000 से अधिक स्कूल छोड़े हुए चुके बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए समरस विद्या सेतु मेघा अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ब्रिज कोर्स और शैक्षणिक सहायता के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को पुनः नामकरण सुनिश्चित कर शून्य ड्रॉप आउट का लक्ष्य प्राप्त करना है। शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में किलाई गांव निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुड्डालोर से जिले का किल्लाई गांव से 22 जुलाई 2026 को राज्य का पहला पूरी तरह से क्रियाशील जलवायु लचीला गांव बन गया है। यह पहल तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत लागू की गई है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, नवीकरणीय ऊर्जा और समुदाय आधारित जलवायु कार्यवाही को एक साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण से के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर है दूसरा। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण से के मामले में भारत दुनिया में दूसरा स्थान पर रखता है। इसी सूची में स्विट्जरलैंड 100% विद्युतीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर दूसरे स्थान पर आ गया है। बड़े रेलवे नेटवर्कों वाले देशों में से भारत ने चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जिसका आंसर है पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक से GTI से 2024 में पाकिस्तान पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2025 के दौरान से देश में आतंकवादी घटनाओं और मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह स्थिति पाकिस्तान की बिगड़ती आतंकवादी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में आतंकवाद के कारण से 1149 लोगों की मौत हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% अधिक है। यह आंकड़ा वर्ष 2013 के बाद से सबसे अधिक है। इस वृद्धि से स्पष्ट है कि देश में आतंकी गतिविधियां फिर से तेजी पकड़ रही है और सुरक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है राजस्थान यानी डी। राजस्थान ने जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री युवा सहयोग मंच का शुभारंभ किया। यह मंच युवाओं के खेल कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों से जोड़ता है। यह मंच माई भारत कार्यक्रम से संबंधित है। खेल एवं प्रतिभा प्रतियोगिताएं वार्ड और पंचायत स्तर से प्रारंभ होकर विधानसभा क्षेत्र स्तर तक आयोजित की जाती है। सहयोग युवा क्लब जिला स्तरीय क्लबों को ग्रामीण पंचायतों और शहरी वार्डों से जोड़ता है। इस पहल में युवाओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना तथा स्थानीय खेल मैदानों का मानचित्र भी शामिल है। तो ये है आज का करंट अफेयर।